हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आपका रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। तो रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन क्या होता है कि जब हम एक फंक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को देते हैं और वो कुछ रिटर्न करता है। मतलब हम कुछ इसके अंदर कोई एक बात आते हैं, कुछ इसमें फंक्शन को कि कुछ एक कोड लिख के कुछ समझाते हैं और वो उस कोड से कुछ रिटर्न करके देता है, उसे बोलते हैं रिटर्न, आपका रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, डेफ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, माय फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है और ये क्लोज कर दिया हमने फंक्शन को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके कोड का। फिर हमने यहाँ पे कुछ कोड दिया और उस कोड के बाद हमने लिखा रिटर्न रिजल्ट वैल्यू। जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उस कोड से, तो वो रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, उससे कुछ आपका आंसर देगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ हैं, अब इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया, मतलब एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डेफ है। डेफ का नाम हमने लिखा ऐड नंबर, उसकी वैल्यू हमने दे दी एक्स वाई। अब अगर हम इसका ना एक रिजल्ट हमने इसमें किसमें सेव कर दिया, आपका एक्स प्लस वाई, यानी कि रिजल्ट पे क्या होगा कि इन दोनों का ऐड होगा। तो रिजल्ट रिटर्न क्या करेगा, आपका रिजल्ट कर देगा। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई में हम जो भी नंबर देंगे, ऐड नंबर को चलाएंगे अगर हम एक्सक्यूज मी, अगर हम इस नंबर को चलाते हैं, इस फंक्शन को चलाते हैं ऐड नंबर को, और इस एक्स वाई की जगह दो वैल्यू देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें रिजल्ट दिख देगा। तो इसमें क्या दे देगा, आपका रिजल्ट। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, इसका रिटर्न हो गया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज मी, कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, उसके अंदर लिखा डिवाइड, और उसके अंदर हम दो वैल्यू डालेंगे ए बी। ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर है ना। तो हमने दो पैरामीटर डाल दिए ए बी। इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर हम कहते हैं कि बी अगर जीरो है तो क्या रिटर्न कर देगा, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो क्योंकि जीरो तो उससे तो कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं, तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, तो इसमें तो ये रिटर्न कर देगा आपका जीरो। लेकिन एज स्टेटमेंट भी दे दिया हमने रिटर्न के अंदर, तो इसके अंदर हम दो रिटर्न फंक्शन दे रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा आपका, ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि ए और बी की जगह हम कोई वैल्यू देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, आपका उसको डिवाइड कर देगा ए को बी से। और अगर बी जीरो होगा तो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो आंसर देगा। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फंक्शन को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं कि रिटर्न फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड को यूज किया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नंबर, हम वही एग्जांपल करेंगे। और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर ले लिए, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर एक्स और वाई। और इसके बाद हम करते हैं एंटर। अब देखिए इसमें इंडेंटेशन भी आ गई। अब इस इंडेंटेशन के अंदर हम लिख देते हैं रिजल्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसमें रिजल्ट दे दिया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमने एक्स प्लस वाई इसमें लिखा। अब यहां पे हम क्या लेंगे, रिटर्न। तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपका रिजल्ट, तो ये आपका रिटर्न कर देगा। मैं इसमें शिफ्ट प्लस एंटर दबा के देखता हूं, तो ये फंक्शन आपका हम बना चुके हैं, जिसमें हमारे फंक्शन का नाम है ऐड नंबर। अब मैं ऐड नंबर लिखता हूं और इनकी जगह कुछ आर्ग्यूमेंट लेता हूं, जैसे 5 और 6, और इसके बाद इसको एंटर करता हूं, तो देखिए इसने 11 आंसर दे दिया। तो हमने जो फंक्शन बनाया था ऐड नंबर, जिसमें हमने रिजल्ट को रिटर्न किया, जिसमें रिजल्ट के अंदर हमने एक्स प्लस वाई लिया, रिटर्न किया हुआ रिजल्ट। अब हम इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट डालते हैं, जैसे कि 5 6, तो उसने आंसर क्या दे दिया, 11। तो ये हमारा फंक्शन इस तरीके से हमने रिटर्न से यूज कर लिया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हम एक बनाते हैं आपका फंक्शन, जिस फंक्शन में हम क्या करेंगे, दो नंबरों को डिवाइड करेंगे। डेफ कीवर्ड लिखेंगे, डिवाइड ए ऑब्लिक बी, हमने ए ऑब्लिक बी दिया, यहां पे इसको क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, आपका सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं इफ कंडीशन के बाद में लेता हूं बी। इफ यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो इक्वल टू, यानी कि हम इफ फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन के अंदर इफ का यूज कर रहे हैं। यहां पे हमने ले लिया जीरो, यानी कि अगर बी जीरो होता है, पहली कंडीशन हमने ली कि अगर बी जीरो होता है, इसको यहां पे क्लोज कर देंगे, फिर एंटर मारेंगे, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये देखिए ये इफ के अंदर चल रहा है, देखो ये ऑटोमेटिक इसमें इंडेंटेशन भी ले रहा है। तो रिटर्न क्या करेगा, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कि ये नंबर आपका जीरो से डिवाइड नहीं होगा। और फिर हम एंटर मारेंगे, फिर हम लिखेंगे एल्स स्टेटमेंट। और अगर ये नहीं मिलता तो हम क्या देंगे, रिटर्न
सबसे पहले तो आपका b 0 नहीं होना चाहिए, a डिवाइडेड बाय b, तो ये a डिवाइडेड बाय b कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर नाम होगा, तो ये आपका फंक्शन यूज हो चुका है जिसमें हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, डिवाइड फंक्शन को यूज करता हूँ, यहाँ पे 10 लेता हूँ, यहाँ पे पहले 0 लेता हूँ, फिर इसके बाद एंटर करता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या दिया आपका, ये आपका एरर दिया इसने कुछ, सॉरी इसमें मेरे को कॉमा लेना था, मैंने ये नहीं लेना था, कॉमा लिया क्योंकि हमें तो कॉमा से यूज करना, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर लेता हूँ तो ये क्या करेगा आपका, इसमें आंसर दे देगा 5, क्योंकि मैंने इसके अंदर फॉर्मूला डाला है डिवाइड का। तो इस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं, आपका दो नंबरों को ऐड भी कर सकते हैं, दो नंबर को डिवाइड करके 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको किसी 2 वैल्यू के साथ चलाना चाहें, मान लो मैं एक और बना लेता हूं, उसमें फंक्शन डेफ नेम और एज, ये भी एक सिंपल फंक्शन है, हमने ले लिया नेम एज, जो हमारे फंक्शन का नाम है नेम एज है। सबसे पहले हमने इसके अंदर नेम ले लिया, नेम इक्वल टू रवि, एंटर मारा, फिर हमने एज ले लिया इज इक्वल टू 30। अब हम इसमें रिटर्न क्या करना चाहते हैं, नेम कॉमा एज। अब हम इसमें इस फंक्शन में क्या रिटर्न करना है, हमने फंक्शन के अंदर ये सब चीजें डिफाइन की, उसमें से हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, रिटर्न एज और नेम। अगर हम इसको चलाते हैं तो ये हमारा फंक्शन अब यूज हो चुका है, जिसमें नेम हमने रवि दिया है और एज हमने आपकी 30 दी है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और इसके अंदर सॉरी प्रिंट की जगह में डायरेक्ट फंक्शन लिखता हूं, नेम अंडरस्कोर एज, तो देखिए ये क्या देगा, रवि और 30, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम फंक्शन का में रिटर्न का यूज कर सकते हैं।